नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सलमान खान की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से सुनाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे पहले। देखिए 1994 में आई हम आपके हैं कौन उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी, गाने, डायलॉग सबने लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के मशहूर कुत्ते टफी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सलमान खान के साथ भी जुड़ा हुआ है। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सूरज बड़जात्या चाहते थे कि कुत्ता कई इमोशनल सीन में एक्टिंग करे, जैसे शादी का जोड़ा पहुंचाना, रक्षाबंधन के समय दौड़कर आना या क्लाइमेक्स में सही वक्त पर रोना। लेकिन असली परेशानी ये थी कि टफी शूटिंग के वक्त सलमान से बहुत डरता था। असल में सलमान उस समय काफी शरारती मूड में रहते थे। सेट पर जब भी टफी पास आता, सलमान कभी उसका कान पकड़ लेते, कभी उसे गोदी में उठाकर इधर उधर भागते। इससे टफी सलमान को देखकर चौकन्ना हो जाता। जब कैमरा रोल करता तो सलमान सीन करने की कोशिश करते और कुत्ता कभी भाग जाता, कभी अजीब हरकतें करता। एक बार तो क्लाइमेक्स के सीन की शूटिंग के दौरान टफी को रोना था, लेकिन सलमान के पास आते ही वो उल्टा खेलने लग गया। सेट पर सब लोग हंसी रोक नहीं पाए। सूरज बड़जात्या को परेशान देख सलमान ने खुद मजाक में कहा, सूरज, लगता है ये कुत्ता मुझसे हीरो बनने का कंपटीशन कर रहा है। आखिरकार यूनिट को टफी को सलमान से दूर रखकर ट्रेन करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद जितनी तारीफ सलमान भाई की हुई, उतनी ही तारीफ टफी की भी हुई। सलमान अक्सर मजाक में कहते हैं, यार मेरी फिल्म कुत्ते ने मुझसे ज्यादा नाम कमा लिया। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि सलमान हमेशा से सेट पर मस्ती मजाक वाले इंसान रहे हैं। वो सीनियर हो या जूनियर, इंसान हो या जानवर, सबसे दोस्ती और शरारत करके माहौल हल्का बना देते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उनकी ऑफ स्क्रीन कहानियां सुनना उतना ही पसंद करते जितनी ऑन स्क्रीन अदाकारी हो। ऐसा एक किस्सा हम आपको और सुनाने जा रहे। ये बात 90s के आखिरी दौर की है। सलमान उस समय लगातार फिल्म कर रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी आसमान छू रही थी। एक दिन वो अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके देर रात घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्टूडियो के बाहर उनकी एक यूनिट का पुराना स्पोर्ट बॉय गाड़ी के पास जमीन पर सो रहा था। सलमान ने कार रोकी और पास जाकर उससे पूछा, तू यहाँ क्यों सो रहा है, घर क्यों नहीं गया? स्पोर्ट बॉय पहले तो झिझका, फिर बोला, साहब मेरा घर बहुत दूर है, पैसे कम बढ़ जाते हैं, इसलिए शूटिंग खत्म होने पर यहीं स्टूडियो के बाहर सो जाता हूँ। यही सुनकर सलमान कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको। उसी समय उन्होंने स्पॉट बॉय को गाड़ी में बिठाया और कहा, आज से तू बाहर जमीन पर नहीं सोएगा। अगले ही हफ्ते सलमान ने अपने पैसों से उसे स्पॉट बॉय को लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर दिलवाया और उसे ज़रूरी सामान भी दिलवा दिया। उन्होंने ये बात कभी मीडिया को नहीं बताई, लेकिन यूनिट के लोगों में ये किस्सा धीरे धीरे फैल गया। कहा जाता है कि इसी दौर में उन्होंने अपने एक जूनियर आर्टिस्ट की शादी के लिए गुपचुप पैसे दिए थे। उस आर्टिस्ट के पास शादी का खर्चा उठाने के पैसे नहीं थे। सलमान को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत एक लिफाफा भिजवाया और कहा, ये किसी से मत कहना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो आर्टिस्ट आज भी ये किस्सा बताते समय रो पड़ते हैं। सलमान की छवि बाहर से मस्त मौला और कभी कभी गुस्से इंसान की है, लेकिन दिल से वो बेहद दयालु है और मददगार रहे हैं। उनकी यही आदत आगे चलकर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की नींव बनी, जिससे उन्होंने लाखों जिंदगियों को छुआ। 20s के शुरुआत सालों में सलमान का करियर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। इसी बीच उन्होंने एक बात ने बहुत झकझोर दिया। उनकी फैमिली की बहुत नज़दीक एक बच्चा दिल की बीमारी से जूझ रहा था। इलाज के लिए बहुत महंगे ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सलमान ने तुरंत खर्च उठाया और बच्चा ठीक हो गया। लेकिन इस घटना ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ दी। उन्होंने समझ आया कि भारत में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना इलाज के पैसे हैं, ना पढ़ाई का साधन, और हर कोई भाग्यशाली नहीं है कि किसी सलमान खान जैसा मददगार मिले। सलमान ने सोचा कि जो कुछ भी उन्हें मिला है, पैसा, शोहरत, स्टारडम, वो अकेले उनके काम का नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल किसी ज़रूरतमंद की मदद में किया जाए तो जिंदगी की असली मकसद पूरा हो जाएगा। इसी सोच से 2007 से 8 के आसपास उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत की। पहले तो ये एक छोटी सी चैरिटी थी जहाँ से बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च उठाया जाता था। बाद में इसे एक बड़े संगठन का रूप दिया गया। बीइंग ह्यूमन क्लॉथिंग ब्रांड से जो कमाई होती है वो सीधे फाउंडेशन में जाती है और वहाँ से अस्पताल, स्कूल और गरीब परिवारों तक पहुँचती है। सलमान कहते हैं, मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दे या किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा ले तो वही सबसे बड़ी इंसानियत है। यही वजह है कि बीइंग ह्यूमन सिर्फ पैसे देने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक मूवमेंट बन गया है। लाखों लोग इसके साथ जुड़े हैं और आज भी ये एक फाउंडेशन भारत ही नहीं, कई और देशों में काम कर रहा है, क्योंकि ये बताती है कि सलमान की मदद करने की आदत कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। उनके अपने अनुभवों, दर्द और संवेदनशीलता से उन्हें बीइंग ह्यूमन बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। और शायद यही वजह है कि चाहे लोग उनकी फिल्मों पर राय अलग अलग रखें, लेकिन उनके दिल के काम को सब सलाम करते हैं। सलमान का और एक और किस्सा है हमारे पास जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत बड़ा ऑपरेशन करना होगा।
खर्च लगभग 2-3 लाख रुपए था, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वे इतने बड़ी रकम का इंतजार कर पाते। पिता ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि बीइंग वुमेन फाउंडेशन से संपर्क करें। फाउंडेशन ने बच्चा देखने के बाद बिना देर किए पूरा खर्च उठाया। ऑपरेशन मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हुआ और बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद जब किसान ने सलमान से मिलकर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा, तो सलमान ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो, अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना, वही मेरी असली थैंक यू होगी। इसी तरह फाउंडेशन ने कई बार कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज करवाया है। एक बच्ची की मां कहती है, हम लोगों की हमारी बेटी शायद बची नहीं पाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन बीइंग वुमेन ने न सिर्फ इलाज करवाया बल्कि पूरे परिवार का रहने खाने का खर्च भी उठाया। आज हमारी बेटी स्कूल जाती है। इन कहानियों में साफ है कि बीइंग वुमेन सिर्फ एक एनजीओ या ब्रांड नहीं है, बल्कि सलमान का वो सपना है जिसमें हर बच्चा जी सके, पढ़ सके और सपने पूरे कर सके। शायद इसी वजह से लाखों लोग आज भी उन्हें रियल लाइफ हीरो कहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।